मानगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 25वें शतक में कहा गया है, कतिविहे णम भन्ते जो ए पन्नत्ते गोयमा पर्णरस विहे जो ए पन्नत्ते तंजहा सच्च मण जो ए मोस मण जो ए सच्चा मोस मण जो ए असच्चा मोस मण जो ए सच्च वई जो ए मोस वई जो ए सच्चा मोस वई जो ए असच्चा मोस वई जो ए ओरालीय शरीर काय जो ए ओरालीय मीसा शरीर काय जो ए बेउब्बीय शरीर काय जो ए बेउब्बीय मीसा शरीर काय जो ए आहारग शरीर काय जो ए आहारग मीसा शरीर काय जो ए कम्मा शरीर काय जो ए। हमारे जीवन में आत्मा तो महत्वपूर्ण और मानो मूल एक तत्व है ही, उसके अतिरिक्त शरीर साथ में जुड़ा हुआ है। शरीर है तो फिर वचन भी है और मन भी है। शरीर न हो तो वचन और मन भी नहीं हो सकते। ऐसा तो हो सकता है कि शरीर है, किसी प्राणी के वचन नहीं है और मन नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मन वचन तो है परंतु शरीर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो आत्मा के बाद संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है तो शरीर का है। मानो शरीर फिर आश्रय है, वाणी का, मन का और कई चीजों का आश्रय है, वह शरीर है। इसलिए संभवतः हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व तो आत्मा है। आत्मा के बाद संभवतः नंबर 2 पर महत्वपूर्ण तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वह है बॉडी, शरीर है। बस आत्मा और शरीर हैं। इसके बाद और अन्य निष्पाद उत्पाद अन्य चीजें हो जाती हैं। प्राणक, पर्याप्तिक आदि आदि कई चीजें हैं। ठीक है, पर्याप्ति में आहार पर्याप्ति तो पहले है, बाकी शरीर आहार पर्याप्ति के सिवाय तो शरीर पर्याप्ति के बाद ही इंद्रिय पर्याप्ति आदि आदि हैं। शरीर है तो इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां। तो शरीर अगर है ही नहीं तो इंद्रियां कैसे होंगी? द्रव्य इंद्रियां। भाव इंद्रियां तो क्षयोपशम भाव है, भाव इंद्रियां तो अंतराल गति में भी हो जाती हैं। तो यहाँ प्रश्न किया गया है 25वें शतक के प्रथम उद्देशक के 6ठे सूत्र में कि योग कितने प्रकार के प्रज्ञप्त हैं। योग कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? जैसा कि बताया है, आत्मा और शरीर ये 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। जीवन के आधारभूत तत्व 2 हैं, आत्मा और शरीर। इनके योग से यह हमारा सांसारिक अवस्था का जो जीवन है वह निष्पन्न होता है। शरीर और आत्मा का संयोग होना, मिश्रण होना, यह हमारा जीवन है। तो जो संयोग से चीज होती है उसका नाश वियोग से होता है।
तो शरीर और आत्मा का संयोग जीवन है, और शरीर व आत्मा का वियोग होना मृत्यु है। और आत्यंतिक वियोग हो जाना, हमेशा के लिए सभी शरीरों का आत्मा से वियुक्त हो जाना, हमेशा के लिए वियोग, वह मोक्ष हो जाता है। तो जीवन, मृत्यु और मोक्ष, ये तीन चीजें हैं। जीवन तो आत्मा और शरीर का संयोग हो गया, मृत्यु आत्मा और शरीर का एक टेम्परेरी अस्थाई वियोग हो गया, वह मृत्यु है। और आत्मा और शरीर का आत्यंतिक वियोग, शाश्वत वियोग होता है, वह मोक्ष हो जाता है। तो हम इन तीनों को, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है, इन तीनों को आत्मा और शरीर के संदर्भ में समझा जा सकता है। आत्मा और शरीर, इन दो के इर्द गिर्द, इन दो के संदर्भ में जीवन है, दो के संदर्भ में मृत्यु की बात है, दो के संदर्भ में मोक्ष की बात भी हो जाती है। तो आत्मा यानी जीवन, मृत्यु और मोक्ष, ये तीन चीजें हैं। तो जीवन है वह आत्मा और शरीर का संयुक्त अवस्था है, संयोग से होने वाला है, योग से, मिश्रण से होने वाला है। अब जीवन है तो जीवन में प्रवृत्ति भी होती है। शरीर की प्रवृत्ति भी होती है, यानी कई प्राणी तो ऐसे हैं जिनके मन वचन तो है ही नहीं, वहां केवल शरीर की प्रवृत्ति होती है। कई प्राणी ऐसे हैं जिनके पास शरीर तो है ही, साथ में वचन भी है, तो उनके शरीर और वचन, इन दो की प्रवृत्ति। और ऐसे भी प्राणी हैं जिनके पास शरीर तो है ही, वाणी भी है और साथ में मन भी है। वो तीनों का प्रयोग करने वाले हो सकते हैं। तो ये तीन योग मुख्यतया मूलतः तीन हैं: काय योग, वचन योग और मनोयोग। सबसे कम होता है तो सब प्राणियों में सबसे कम प्राणी हैं जो सांसारिक प्राणी हैं, संसारी अवस्था वाले, उनमें संभवतः सबसे कम प्राणी मन युक्त वाले, मनोयोगी या मन युक्त जीव होते हैं। उनसे ज्यादा, मनोयोगियों से ज्यादा वचन योग वाले, यानी जिनके पास वचन योग भी है, वचन योग है, ऐसे प्राणी मनोयोग वालों से ज्यादा हैं। और काय योग वाले प्राणी तो सबसे ज्यादा, ऐसा तो कोई प्राणी है नहीं, अयोगी अवस्था को छोड़ दें, 14वें गुणस्थान को, बाकी ऐसा कोई प्राणी है नहीं संसारी अवस्था में जिसके पास काय योग न हो। ऐसा कोई प्राणी 14वें गुणस्थान के सिवाय नहीं है। 14वें गुणस्थान में भी शरीर तो है ही, वो योग नहीं है। एक प्रश्न पैदा होता है, हमारे बहुश्रुत परिषद के सदस्य भी हैं और भी हैं, कि ये 14वां गुणस्थान है, वहां कोई योग नहीं है, न काय योग है, न वाग योग है, न मनोयोग है। तो प्रश्न यह है कि जो ही 13वां गुणस्थान संपन्न हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या हार्ट की क्रिया होती है या नहीं, कोई मस्तिष्कीय क्रिया होती है या नहीं, रक्त संचरण जैसी क्रिया होती है या नहीं। अगर ये कुछ भी नहीं होते हैं,
न हार्ट की कोई क्रिया है, न मस्तिष्क की ये क्रिया है, न रक्त संचरण है, तो फिर आदमी जीवित कैसे रहेगा? 14वें गुणस्थान में जीवन टिकेगा कैसे? अगर हार्ट का भी संचालन नहीं है, रक्त संचरण नहीं है, मस्तिष्क में कोई प्रवृत्ति नहीं है, एकदम अप्रकंप अवस्था आ गई है, तो उस अप्रकंप अवस्था में जीवन कैसे बचेगा? क्या मृत्यु नहीं हो जाएगी? ये सारे बंद हो जाएंगे। कोई डॉक्टर को चेकअप कराए, मान लो कोई जो ही 13वां गुणस्थान संपन्न वार, कोई कल्पना कर ले, संभव हो न हो, कोई डॉक्टर चेकअप करे, डॉक्टर क्या घोषणा करेगा? कि आदमी मर गया कहेगा कि जीवित कहेगा? कि 14वें गुणस्थान में अगर हार्ट की पंपिंग नहीं, मस्तिष्क की ये क्रिया नहीं, रक्त संचरण नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर क्या प्रमाण पत्र देगा? उस आदमी को जीवित कहेगा या मृत घोषित कर देगा? यह एक प्रश्न है। 14वें गुणस्थान के संदर्भ हमारे बहुश्रुत परिषद के सदस्य स्थित हैं और भी हैं, तो कभी कोई इसका जवाब भी दे सकें तो देने का प्रयास करें कि 14वें गुणस्थान वाला केवल ज्ञानी परम पूज्य मनुष्य है, उनको 14वें गुणस्थान में डॉक्टर, एलोपैथी का जो डॉक्टर, वो जीवित कहेगा कि मृत कहेगा? यह एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि वह हार्ट की पंपिंग बिल्कुल बंद है या नहीं? अगर बंद पूर्णतया है तो जीवन किस आधार पर टिकेगा? फिर वो जीवित कैसे रह पाएगा? यह एक प्रश्न है। यानी दो प्रश्न हो गए, दोनों जुड़े हुए ही हैं कि 14वें गुणस्थान में हार्ट की पंपिंग, रक्त संचरण, मस्तिष्कीय क्रिया कुछ है या नहीं? न श्वासोच्छ्वास है, न हार्ट की पंपिंग है, न मस्तिष्कीय क्रिया है, न रक्त संचरण है, तो फिर उस आदमी को डॉक्टरी भाषा में जीवित कैसे कहा जा सकेगा? डॉक्टरी भाषा की बात छोड़ भी दें, हम भी सोचें, वो आदमी जीवित कैसे रह सकता है? ये सब चीज़ें अगर बंद हो जाती है तो या तो यह हो कि नहीं, सारी बंद नहीं होगी, थोड़ी सी चालू रहेगी, थोड़ी सी सूक्ष्म रूप में, तो मान लें, थोड़ी सी चालू रहेगी तो जीवित मान लें, तो थोड़ी सी चालू रहेगी फिर उसको अयोग अवस्था कहा जा सकेगा या नहीं? ये थोड़े से प्रश्न हैं। तो हमारे चिंतन करने वाले कोई इस विषय में चिंतन कर सकते हैं। मैं मूल जो मेरा विषय है वो योग है। भगवती सूत्र में यहाँ 25वें शतक के प्रथम उद्देशक के 6ठे सूत्र में योग 15 प्रकार का बताया गया है। 25 बोल में जो आता भी है, 8वां बोल योग 15, तो 15 योग यहाँ बताए गए हैं। तो मूल तो 3 ही योग हैं, मन योग, वचन योग, काज योग। फिर मन योग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद, काज योग के 7 भेद, 4 4 8 7 15। इस प्रकार ये 15 प्रकार योग के हो जाते हैं। तो योग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम चूंकि संगी मनुष्य हैं, चूंकि हम पंचेंद्रिय भी हैं और समनस्क मनुष्य हैं, तो हमारे पास तो तीनों योग हैं। काय योग भी है, वचन योग भी है और मनोयोग भी है। अब यह योग की एक अवस्था है, वो विकास की सूचक है, क्योंकि अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वचन भी नहीं है और मन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वचन की शक्ति प्राप्त होना और मन की होने की स्थिति प्राप्त होना, यह विकास का द्योतक है। यानी हम अनंत अनंत जीवों से, प्राणियों से ज़्यादा विकसित हैं, क्योंकि हमारे पास केवल शरीर ही नहीं, शरीर है वो भी थोड़ा विशेष प्रकार का है, साथ में वचन योग भी होता है और मनोयोग भी होता है। इसलिए हम अनंत अनंत प्राणियों से उनकी तुलना में ज़्यादा विकसित प्राणी हैं दुनिया के, इस सृष्टि के।
ठीक है, यह तो अच्छी बात है कि हमें मन की शक्ति यानी मन की योग की स्थिति भी प्राप्त है, वचन योग भी प्राप्त है, और हमारा शरीर भी थोड़ा विकसित है। शरीर तो कीड़ों मकोड़ों के भी है, शरीर तो पृथ्वी काय अपकाय आदि स्थावर जीवों के भी है। तो उनके शरीर की तुलना में हमारा शरीर कितना बड़ा, कितना अच्छा कह दें, विकसित कह दें, वो है। और निगोद में तो कह एक शरीर में ही अनंत जीव, कितना छोटा शरीर, उसमें एक शरीर में अनंत जीव साधारण शरीरी हैं, एक शरीर में अनंत जीव हैं। तो हमें तो इतना अच्छा शरीर एक जीव के अधिकार में, मानो ये एक शरीर है, बड़ा थोड़ा कई जीवों की तुलना में बड़ा शरीर है। तो हम यानी संगी मनुष्य दुनिया के सृष्टि के विकसित प्राणी हैं। तो हमारे पास मनोयोग भी है, वचन योग भी है, और काय योग भी है। यह हमारी शक्ति है, हमारी उपलब्धि है। हमारे कोई अच्छे कर्मों का योग है, तब हमें ये तीन चीजें प्राप्त हैं, तीनों चीजें प्राप्त हैं। तो अब हमारे लिए ध्यातव्य बात यह है कि हम मनोयोग का क्या उपयोग प्रयोग करते हैं, वचन योग को किस रूप में काम में लेते हैं, काय योग हमारा कैसा है, शुभ है या अशुभ है, यह योग है। अब मैं थोड़ी सी तात्विक बात एक और बताना चाहता हूँ। हमारे बोलचाल की भाषा में, थोकड़ों में शुभ योग अशुभ योग, शुभ योग अशुभ योग, यह बात आती है। मैं इसको थोड़ा समझाने का, प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शुभ योग अशुभ योग क्या चीज है। योग अपने आप में एक हमारी उपलब्धि है। अपने आप में योग, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इस पर थोड़ा मनन कर पाया हूँ, अपने आप में योग न शुभ है न अशुभ है। योग क्या है, वह एक नाम कर्म का उदय और अंतराय कर्म के विलय से एक निष्पन्न होने वाली चीज है योग। अपने आप में शुभ अशुभ कुछ नहीं है, वो योग योग है। अब जो योग है उसके साथ मोहनीय कर्म जुड़ गया, मिल गया, मोह का उदय साथ में मिल गया, तो योग अशुभ हो जाता है। अब योग के साथ मोहनीय कर्म का विलय है, यानी उदय नहीं जुड़ा है, या कह दें विलय है, तो योग शुभ हो गया। मैं इसको स्थूल उदाहरण से, मेरी कहीं भूल न हो तो यूँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे एक गिलास पानी भरा पड़ा है, दूसरा गिलास और पानी का भरा पड़ा है, तीसरा गिलास और पानी का, 3 गिलास पानी से, मात्र कुएं का मान लो, वर्षा का मान लो, आप कुएं का ही मान लो, पानी है, तीनों गिलासों में वो कुएं का पानी भरा है, ठीक है। अब जो पहली गिलास का पानी है वो केवल पानी है, दूसरे गिलास के पानी में चीनी मिला दी गई है, तीसरे गिलास के पानी में नमक मिला दिया गया है। तो एक पहली गिलास का पानी न उसमें चीनी है और न नमक है, तो वो अपने आप में एक हम तुलना करें, वो एक तरह से योग, केवल योग है, इसमें शुभ अशुभ कुछ नहीं, मात्र वो मानो योग है। अब जो दूसरा गिलास है उसमें चीनी मिला दी, मीठा लग रहा है, हम कल्पना करें वो मोहनीय कर्म के विलय की स्थिति है, वो शुभ योग के समान है। तीसरे गिलास में नमक मिला दिया, वह अशुभ योग के समान हो गया। तो पानी है, चीनी मिली तो मीठा पानी हो गया, और नमक मिला तो खारा पानी हो गया। तो योग है, मोहनीय क्रम का अलगाव रहा, विलय रहा, तो योग शुभ योग हो गया, और योग के साथ मोहनीय क्रम का उदय मिल गया तो योग अशुभ हो गया।
तो ठीक है, योग शुभ अशुभ कोई न कोई हुए बिना नहीं रहे, वो एक अलग बात हो सकती है, पर समझने के लिए कि वो मिली हुई चीज है, अपने आप में योग है, वो शुभ अशुभ कुछ नहीं। इसलिए योग, शुभ योग, अशुभ योग, यूं हम तीन रूपों में समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह एक थोड़ी सी गहरी तात्विक बात है कि योग तो योग है, वास्तव में योग तो योग है। अब मोहनीय क्रम, आचार्य भिक्षु के साहित्य में संभवतः लगभग यही भाषा होगी। उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। कि योग उज्जवल यानी शुभ, योग मेला यानी अशुभ। तो कैसे होते हैं कि मोह कर्म संजोग विजोग, मोह कर्म का संयोग है तो योग मेले अशुभ हो गए, मोह कर्म का वियोग है तो योग उज्जवल है यानी शुभ योग होता है। तो यह है अशुभ योग शुभ योग जो है वो मोहनीय कर्म के संदर्भ से होता है। बाकी जहां तक नाम कर्म और अंतराय कर्म की भूमिका है वहां तक योग शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। तो यह जो भगवती सूत्र में यहाँ 15 प्रकार के योग बताए गए हैं, तो ये मात्र एक तरह से जो योग हैं इनमें वो शुभ योग की बात भी आ गई लगती है, अशुभ योग की बात भी। सत्य मन ये शुभ मान लें, असत्य ये तो अशुभ, तो ये शुभ अशुभ दोनों आ गए हैं। तो योग है, वैसे आगे और भी शरीर के भी योग हैं। तो औदारिक का योग, औदारिक मिश्र, तो औदारिक का योग को हम समझें, हमारे संत सत्यास और बैठे हैं। अब जैसे औदारिक का योग है, तो औदारिक का योग जहां तक है वो न शुभ है न अशुभ, कुछ नहीं है। अब मोह कर्म जुड़ेगा तो शुभ अशुभ हो जाए, वरना यह औदारिक का योग है, औदारिक मिश्र का योग है, यह शुभ अशुभ अपने आप में कुछ नहीं है। या भाषा में भी न सत्य दिया न असत्य, कुछ नहीं दिया, मात्र योग दिया है बस। अब योग के साथ वो मोह कर्म का जुड़ाव हो गया तो वो योग अशुभ हो गया, मोह कर्म का अलगाव रह गया तो वह योग शुभ रह गया। तो इतनी सी बात है कि संक्षेप में मैं बात को यूं बताना चाहूँगा कि योग जो हमारे हैं मन वचन का, ये 3 योग हैं, ये अपने आप में शुभ अशुभ कुछ नहीं होते। मोह कर्म का उदय साथ में जुड़ता है तो योग अशुभ बनते हैं, और मोह कर्म का उदय साथ में नहीं जुड़ता है तो हम उनको शुभ योग कह देते हैं, शुभ योग हो जाता है। तो ये इतनी सी बात है, योग अपने आप में कुछ नहीं शुभ अशुभ, मोह कर्म का उदय का संयोग हुआ तो अशुभ, मोह कर्म अलग रहा तो शुभ मान ले। यह योग की स्थिति है। तो हम ध्यान यह दें कि मेरे योगों में, मन वचन काय के योगों में, मन प्रवृत्ति वचन प्रवृत्ति काय प्रवृत्ति में मोह कर्म का संयोग जितना टाला जा सके, जितना दूर रखा जा सके, वो प्रयास करना, यह अध्यात्म की साधना हो जाती है।